60 साल से अगर यहां पर मेरे इस जलसे में अगर कोई 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप नहीं बैठे तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपके दिल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैंने जितने बातें कही वो सच है या झूठ है। कब तक आप इन लोगों के दिल फरेब बातों में आकर ये सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हासिल हुआ मुसलमानों को? क्या तुमको मालूम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी गरीबी का आपको मालूम आपकी गरीबी क्या है? उत्तर प्रदेश में 2% भी मुसलमान ऐसे नहीं है जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन हो। 2% भी नहीं है। 1.70, खाली 1.70% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है। आपके पास तो वो भी नहीं, मगर आपके दिमाग में डाल दिया गया ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को वोट डालो। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश के मां बाप, मुस्लिम मां बाप से कह रहा हूं कि 71% मुसलमान बच्चे या तो अनपढ़ हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी जमात तक पढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैंने जाकर कहा था कि स्कूल मत खोलो, मैंने जाकर कहा था कि जमीन मत बांटो। बताओ इसका हिसाब कैसा लिया जाएगा? किससे जवाब हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए। और जितने मुसलमानों को आपने वोट दिया है माजी में, वो या तो बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर रखने वाले दौलतमंद थे या फिर कोई और थे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका गरीब मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। अब आपको नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहूंगा कि आप खिताब फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम शौकत अली साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब कलीम हफीज साहब, दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकनी असम्बली मुंबई, मेरे भाई जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, फरहान जुबैरी साहब, मेहताब चौहान साहब, मोहतरम इमरान बॉबी साहब, गुलाम साबिर साहब और एन अंसारी साहब जो ज़िला सदर हैं, शाहीन रज़ा साहब, आसिफ शेख साहब, गुलफाम सैयद साहब, इमरान अजहरी साहब, इस्लाम कुरैशी साहब, मोहसिन कुरैशी साहब, तौफीक प्रधान साहब, शुजा नकवी साहब, जनाब समीर जमाली साहब, मुनीर अहमद साहब, मेजर रहमान साहब, जनाब रिजवान खां साहब, बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों,
मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। अभी आपने मोहतरम जनाब शौकत साहब को उनकी बसीरत अफरोज़ खिताब को सुना। उससे पहले जनाब कलीम हफीज़ साहब और वारिस पठान साहब ने भी आपके दरमियान में आकर अपनी बात को रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि भारत के संविधान के तहत हम तमाम को इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी डालें और भारत के संविधान और भारत की लोकशाही और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपनी एक पसंद की सियासी क़यादत को भी बनाएं, हम अपने एक पसंद के नेता को बनाएं। और जब आपकी सियासी क़यादत और नेता बनेगा तभी जाकर आप बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में जिस बात का जिक्र किया, आप संविधान के प्रेम्बल में, जिसमें लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये चारों चीज़ें भारत में अगर अक़लियतों को हासिल करना है, जिसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, तो उन माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को ये बात आज समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश या रियासतें हों, वहां पर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, उसके बाद हमारे ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं। इनके वोट की कोई अहमियत नहीं रही। आज मैं बिल्कुल खुलकर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं अल्फाज चाप कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। मैं खरी खरी और सच्चाई को बयान करना ये मेरा मकसद रहा है, और इसीलिए जब मैं इन तल्ख और सच्चाई भरे जुमलों को अदा करता हूं तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मगर सच्चाई यह है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है, आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है, बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अराकीन पार्लिमान है, एक भी मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है, इनको यह लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको यह लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ,
तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ऐसे माहौल में जहां पर आपकी कोई सियासी अहमियत अब बरकरार नहीं रही, और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अक़लियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में आ जाओगे। मैं इतने जुमले और इतनी बातें दलाइल पेश कर दूंगा कि तुम नहीं बैठ सकोगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया है। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। इनके पास, अरे भाई इतना लंबा हो और तुम कितना लंबा होगे, बैठ। ये हमारे अब्बा की गलती, इतने लंबे हो गए, वरना नहीं थे हम। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना मुशायरा कर रहे हैं, हर जगह मुशायरा होता है। शायर आकर कलाम पढ़ता है, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। अब बेचारा मुसलमान, अरे देखो कितना अच्छा बोला। मगर जब मुसलमान मुशायरे के बाहर निकलता है, अपने घर को जाता है, तो रास्ते में कोई उसको गाली देता है, मुल्ला कहां जा रहा है। उसको जब पता चलता कि यार ये तो मुशायरा था, शायर ने तो शेर कहकर दाद हासिल कर ली, मगर मुझे तो रोज ये अल्फाज और अशार सुनना पड़ते हैं, मुल्ला ये मुल्ला वो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तल हकीकत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। सारी दुनिया में ईसाई बिरादरी के लोग क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ, उस मजहब का एक अहम दिन होता है। मगर इस साल भारत में ईसाई लोग क्रिसमस नहीं मना पाए। कई वाकयात आए कि जहां पर ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहां पर हिंदुत्व जहन रखने वाले आरएसएस से वाबस्ता लोग जाकर उनके उस त्योहार में खलल पैदा कर दिए, उनसे बहस की। और जब उन्होंने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपने क्रिसमस को मना रहे हैं, तो उन्हें कहा नहीं, तुम कन्वर्जन कर रहे हो। कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, याद रखो आप कि जब तक अक़लियतें अपनी सियासी अहमियत को बरकरार अगर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को निकालकर एक कचरे की कुंडी में फेंकना पड़ेगा। जिस दिन आप ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को भूल जाएंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या बात है कि कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? कोई पंजाब में जाकर
सिखों के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि सिखों को मालूम कि हमारी गीरत की कीमत क्या है। मगर हमको क्या मालूम? नहीं, सेकुलरिज्म, सियासी सेकुलर जिंदा रखना है। किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गीरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है, रोज बेइज्जत किया जाता है, रोज जलील किया जाता है, रोज रुस्वा किया जाता है। कोई रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ान तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। आप बताइए, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं, एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। अगर आप ऐसे ही इनके इस्तेसाल का शिकार हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो बताइए क्या हासिल होगा फिर? 60 साल से अगर यहां पर मेरे इस जलसे में अगर कोई 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप नहीं बैठे तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपके दिल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैंने जितने बातें कही वो सच है या झूठ है। कब तक आप इन लोगों के दिल फरेब बातों में आकर ये सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हासिल हुआ मुसलमानों को? क्या तुमको मालूम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी गरीबी का आपको मालूम आपकी गरीबी क्या है? उत्तर प्रदेश में 2% भी मुसलमान ऐसे नहीं है जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन हो। 2% भी नहीं है, 1.70, खाली 1.70% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है। आपके पास तो वो भी नहीं, मगर आपके दिमाग में डाल दिया गया ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को वोट डालो। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश के मां बाप, मुस्लिम मां बाप से कह रहा हूं कि 71% मुसलमान बच्चे या तो अनपढ़ हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी जमात तक पढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैंने जाकर कहा था कि स्कूल मत खोलो, मैंने जाकर कहा था कि जमीन मत बांटो। बताओ इसका हिसाब कैसा लिया जाएगा? किससे जवाब हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए। और जितने मुसलमानों को आपने वोट दिया है माजी में, वो या तो बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर रखने वाले दौलतमंद थे या फिर कोई और थे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका गरीब मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था।
इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला।